वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी क्लास 10 के चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है। कि जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है इसमें हमें पढ़ना होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं, उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है। तो आज हम इस चैप्टर में ही जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को अपने हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मानिए हमें किसी हाई राइज बिल्डिंग का हाइट पता करना हो, या फिर किसी हाई राइज बिल्डिंग से हम किससे कितने दूर खड़े हैं इसका डिस्टेंस हमें पता करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे पहले। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में आखिर कैसे हम किसी बिल्डिंग का या फिर किसी मॉन्यूमेंट का हाइट पता करते हैं। ठीक है, या फिर डिस्टेंस उससे हम कैसे पता करते हैं कि उससे हम कितनी दूरी पे खड़े हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट उससे कितना डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो टर्म समझना होगा। पहला टर्म समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले जानते हैं कि आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, देन अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि अगर हमें किसी, मान लीजिए कोई एक ये बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है, और हम इससे कहीं पॉइंट सी पे खड़े हैं। ये भी एक बिल्डिंग है और इससे हम एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे पॉइंट सी पे खड़े हैं। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मान लेते हैं इससे हम x डिस्टेंस पे खड़े हैं पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी से हम इसके टॉप को देख रहे हैं। कोई ऑब्जर्वर है जो पॉइंट सी पे है और इसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो जो ये पॉइंट सी है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, पॉइंट सी पे ऑब्जर्वर का आँख है। ठीक है, और ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो जो ये लाइन है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है, तो लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम किसी बिल्डिंग या फिर किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो उस समय हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कब बनता है, जब किसी चीज़ को हम और नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब जिसको देखने के लिए हमें अपने जिस चीज़ को भी देखने के लिए हमें अपने क्या करना पड़ेगा, हमें अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना पड़ जाए, उसको बोल दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, देन इसी में जो दूसरा एंगल हमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कि आखिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए हम लोग किसी एक हाई राइज बिल्डिंग ए बी पे ही एग्जांपल लेते हैं कि इस पर हम खड़े हैं, इसके टॉप पे हम लोग खड़े हैं, और नीचे पॉइंट सी पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हम लोग इसको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और किसी बिल्डिंग के हम किसी टॉप पे ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हैं और ऊपर से हम किसी चीज़ को नीचे अगर देख रहे हैं तो हमें उसको देखने के लिए अपने गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना पड़ जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। तो उस समय जो आपके लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा होता है बिल्डिंग के टॉप पे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से हम किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, तो इस समय हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस चीज़ को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड अब जब देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वाला भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो पैरेलल लाइन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो जो ये दो एंगल होते हैं दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल थीटा यहाँ क्रिएट हो रहा है वो कहाँ आ जाएगा, तो इसके बेस पे बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा बाई कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये वाला जो एंगल यहाँ बन रहा है उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका काफ़ी यूज आएगा। ठीक है, ये तो पहले दो टर्म्स थे कि आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है।
यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो वहाँ क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पहले ये दो टर्म हमें समझना था कि आखिर ये होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें जब एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन पता हो जाए तो हम कैसे किसी चीज़ का हाइट या फिर डिस्टेंस पता करेंगे कि वह उस बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है या फिर बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो आगे हम इस वीडियो में हम लोग आगे इसी बात करेंगे, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में टर्म्स को हम लोग लिखेंगे कि आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्या क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी द ऑब्जर्वर मूव्स, मान लीजिए कि बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसी पे मैं समझाता हूँ आपको। एक बिल्डिंग है, पहले ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था, पहले पॉइंट सी पे ऑब्जर्वर था, इसके टॉप को देख रहा था। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब भी किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है। तो अगर ऑब्जर्वर बेस की तरफ मूव करेगा, यानी कहने का मतलब पॉइंट सी से वो पॉइंट डी पे आ जाए, कहाँ गया है, टुवर्ड्स द बेस, तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हरदम क्या होगा, सेम हाइट के लिए बड़ा होगा। एंड जब भी ऑब्जर्वर पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ मूव कर रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द बेस, जब भी टुवर्ड्स द बेस मूव करेगा, टुवर्ड्स द बेस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। क्या है पहला पॉइंट कि व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द बेस, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। ठीक है, पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी ऑब्जर्वर बेस की तरफ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, अवे फ्रॉम द बेस जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द बेस, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिक्रीजेस। दो पॉइंट याद करने आप लोग, जब भी हम किसी चीज़ की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द बेस जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, अवे फ्रॉम द बेस जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें, जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा कि जो भी एंगल बेस के पास होगा हरदम बड़ा बनाएंगे, जो बेस से दूर होगा हरदम उसको छोटा बनाना है। कंडीशन क्या याद रखना है कि सेम हाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेम हाइट की। और दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पॉइंट ये भी है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ऑब्जर्वर कहाँ है, पॉइंट डी पे है, समझिएगा। तो मान लीजिए हम पॉइंट डी से पॉइंट बी को पहले देख रहे हैं, सेम पॉइंट से पहले पॉइंट बी को देख रहे हैं, देन पॉइंट सी को देख रहे हैं। दोनों ही केस में बेस का डिस्टेंस सेम है और जो ऑब्जर्वर है पहले छोटे वाले हाइट को देखता है, स्मॉल एच को, और देन कैपिटल एच को। जब सेम पॉइंट से हम दो एंगल बनाएंगे तो जिसका हाइट छोटा होगा उसके लिए छोटा एंगल बनाना है और जिसका हाइट बड़ा होगा उसके लिए बड़ा एंगल बनाना है। ये हमें याद रखना है ताकि फिगर ड्रा करते समय कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए आपको ये बता दिया गया है। ठीक है, अब देन हम लोग जानेंगे कि आखिर हम हाइट एंड डिस्टेंस यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का हम हाइट कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग है ये ए बी, और हमें दे रखा है कि जो ऑब्जर्वर है पॉइंट सी पे खड़ा है और इसका डिस्टेंस है 10। कितना है, तो डिस्टेंस इसका 10 है। और हमसे पूछा गया कि जो ऑब्जर्वर है और ये पॉइंट ए को देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके लाइन ऑफ साइट के बीच में 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है। कितने का, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है। तो हमें बताना है कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ठीक है, इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो हम इस बिल्डिंग का हाइट कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को याद रखना है कि टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीजर लिख रहे हैं किस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मैंने ये तीन टर्म्स नोट किए हैं। टेन थीटा का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा का मतलब होता है
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये क्यों बताया है, अभी आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। 10 इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नोट कि टेन थीटा का मतलब क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। और कुछ हमें और टर्म्स याद रखने हैं कि जो 0 डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू, हमें इनको याद कर लेना है। किसके लिए, तो साइन, कॉस एंड टेन, इन सबका यूज आएगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। साइन 0 क्या होता है, तो 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 तो 1। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। 10 0 क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड, सॉरी 10 0 0 होता है, 10 0 क्या होगा 0। 10 30 क्या होता है, तो सिर्फ 1/√3, 10 45 1 एंड 10 60 होता है √3 एंड 10 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो हमें बस इन तीनों को अच्छे से याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 0 डिग्री क्रिएट नहीं होता है और 90 डिग्री क्रिएट नहीं होगा। क्या हरदम क्रिएट होगा, तो हरदम क्रिएट होगा एक्यूट एंगल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हरदम क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो हमको साइन 30 45 और 60 का वैल्यू हमको याद रखना है, क्योंकि इनको यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, इनकी वैल्यू क्या, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट करके याद कर लें। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर हम इनका यूज कैसे करेंगे। इन सब का, इस 10 का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन का है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस का है बेस बाई हाइपोटेनस। आखिर इसका हम यूज कैसे करेंगे, कि अपने हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे इनको यूज करके। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल दिया था कि हमें ए बी का हाइट पता करना है और बेस बी सी से इसका डिस्टेंस दिया गया है कि बी से जो पॉइंट सी का डिस्टेंस वो 10 मीटर है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ है 60 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स नोट किए थे कि टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसका यूज आपको समझ में आएगा कि आखिर इसको बताने का मतलब क्या था। ठीक है, तो इसे हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि जब भी एंगल के सामने कोई हाइट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देन जो ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। एंड जो दूसरा ये लाइन है बीसी, इसको बोला जाता है बेस। तो जैसा कि हम सभी क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि जो भी एंगल के सामने वाला साइड होगा उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस एंड बीसी जो थर्ड साइड बचती है उसको बोला जाता है बेस। हरदम क्या होगा कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि अगर हम इस ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू लिखनी हो, टेन थीटा नोट करना हो, तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं कि अगर हमें 1060 की वैल्यू नोट करनी है, 1060 डिग्री, तो हमको ये भी पता है कि 1060 की वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। और अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें, 1060 को अगर हम साइड्स के रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो AB है, तो AB अपॉन बेस BC इज इक्वल टू √3 आएगा। ठीक है, तो AB का मतलब क्या है, तो AB हमें फाइंड ही करना है और BC कितना दे रखा गया है, तो 10, यानी कि AB बाई 10 इज इक्वल टू √3 आना चाहिए, यानी कि AB आ गया 10√3। तो यही क्या आ गया, हाइट ऑफ द AB। यानी इस तरीके से हम लोग इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, तो किसी बिल्डिंग का या फिर किसी पॉइंट का हाइट पता कर सकते हैं। यही बताने का मेरा मकसद था कि हम टेन, साइन और कॉस को क्यों इस फॉर्म में लिखते हैं, ताकि एक बार हम 1060 की वैल्यू जानते हैं कि √3 होता है और 1060 को हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC हो जाएगा। और दोनों में से या तो परपेंडिकुलर हमें गिवन होगा या फिर बेस गिवन होगा और दूसरा टर्म हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे AB अपॉन 10 इक्वल टू √3 यानी कि AB आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम अब हम ये जानेंगे कैसे हम डिसाइड करेंगे हमें साइन यूज़ करना है कि कॉस या फिर टेन। कैसे हम क्वेश्चन देख के पता कर पाएंगे कि कब हमें कौन सा लगाना है, साइन लगाना है कि टेन लगाना है या फिर कॉस लगाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे, क्वेश्चन के। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो पहला केस था हम लोग का, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि पॉइंट C था, ये B, ये A था और एक पॉइंट C का डिस्टेंस हमें दिया था 10 मीटर। एंड हमसे पूछा गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे करके कि बताओ AB का हाइट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि BC हमें गिवन है, हमें हाइट पता करना है और हाइट पता करने के लिए क्या चाहिए, ये रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लगा सकते हैं। इसको क्यों लगाया गया, क्योंकि बेस हमें पता था।
तो जब कभी भी बेस पता हो, हाइट पूछा जाए, तो हम क्या यूज कर देंगे 10, या फिर परपेंडिकुलर पता हो, हाइट पता हो, हमें बेस निकालना हो तो हम 10 लगाएंगे। जब हाइपोटेनस गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन हो या फिर हाइपोटेनस हमसे पूछा जाए, किसका लेंथ पूछा जाए, AC का लेंथ पूछा जाए और बेस दिया है तो हम क्या लगा लेंगे कॉस, क्योंकि कॉस में क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। एंड अगर AB का लेंथ गिवन है, मान लेते हैं कि AB हमें 10 दिया गया है और हमसे हाइपोटेनस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हाइपोटेनस पूछा जाए और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हो, तो उस केस में हम लगा लेंगे साइन, क्योंकि साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन में इनको यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या स्टेप लेने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि पहले जो पहला कंडीशन है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ड्रा द डायग्राम, ड्रा द डायग्राम। कंडीशन के हिसाब से डायग्राम यानी कहने का मतलब कि फिगर ड्रा कर लेना है। ठीक है, फिगर ड्रा करने के लिए हमें 2 टर्म्स याद रखने हैं कि हरदम जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हरदम क्या डिनोट करता है, तो बेस। अब ये फिगर ड्रा करते समय हमें याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हरदम हम बेस डिनोट करेंगे एंड वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से किसी भी चीज़ का हम लोग हाइट इंडिकेट करते हैं। वर्टिकल लाइन से किसी भी चीज़ के हाइट को, जैसे कि टावर का हाइट, बिल्डिंग का हाइट, मोनूमेंट का हाइट, मतलब किसी के भी हाइट अगर हमें लेना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो वर्टिकल लाइन से। एंड बेस अगर बनाना है, ड्रा करना है, तो हम उसको हरदम किस पे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, तो डायग्राम ड्रा करते समय हमें ये ध्यान रखना है हरदम कि किसी भी चीज़ का अगर हमें हाइट बनाना है तो वर्टिकल लाइन एंड बेस रिप्रेजेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दूसरा है कि हमें सेलेक्ट करना है कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से कि 10 यूज करना है, कि साइन यूज करना है या फिर कॉस, और देन इनको यूज करके फिर जो थर्ड पॉइंट है जो आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू है, इसको यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इन टर्म्स को आप याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन में को सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट में हम लोग इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन पे कुछ क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कुछ क्वेश्चन को देख करके वीडियो को एंड कर दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें उसके बाद से। ठीक है, तो आइए दिन शुरू करते हैं। अभी आपको बताया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फ्रॉम द टॉप पॉइंट्स, सॉरी तो अभी तक को आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आगे कि आखिर हम हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें दिया गया है कि फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A and B on the same side of the building, the angle of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, if the height of the building is 10 meter, to find the distance between point A and B correct to 2 decimal places. ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि A and B पॉइंट के बीच में हमें हाइट पता करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, तो उसके बाद से क्या करना है कि हमें सबसे पहले काम क्या करना है, डायग्राम बनाना है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रा करना है। तो हमें दे रखा है कि 2 पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डायग्राम को ड्रा करना है। ऑन है ना। तो क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पहले मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बेस कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। और एक बिल्डिंग दिया गया है जिसका हाइट क्या है कि 10 मीटर है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर है। इसको मान लेते हैं कि D है और ये C है। तो इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और पॉइंट B से पॉइंट D का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको जब बताया था कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी कोई
पॉइंट हाइट के करीब होगा, यानी जो चीज़ें जो डिस्टेंस सबसे नज़दीक होगा हाइट के, वो एंगल क्या होगा, हरदम बड़ा होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है कितने का है, तो 60 डिग्री का है, और जो एंगल इससे दूर है वो कितने का है, तो 30 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया था, सबसे पहले डायग्राम ड्रा के इसका ग्राफ फिगर बना लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो ये वाला डिस्टेंस AB डिस्टेंस हमें पता करना है। और यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACD। दो ट्रायंगल यहाँ बने हुए हैं DCB एंड ACD। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इन ट्रायंगल BCD और BCD ट्रायंगल की बात करें और हम 1060 डिग्री अप्लाई करें, 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या होता है फार्मूला 10 का, कि परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला अभी पढ़ाया गया था कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि टेन थीटा हो जाएगा DC अपॉन BC। और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है, और यहाँ DC हमें दे रखा है 10 एंड BC आ गया। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 10/√3। BC डिस्टेंस कितना आ गया, तो 10/√3। ठीक है, अब देन अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ACD। हमें जब भी लेना है क्या लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ABD ले लें। हमें क्या लेना है, तो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD 1030 डिग्री, अगर हम 1030 डिग्री की वैल्यू नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो CD अपॉन पूरा बेस कंप्लीट AC। ठीक है, तो यहाँ 1030 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, और CD हमें कितना दे रखा है 10, AC हमें फाइंड करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ AC इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, यानी कि जब ट्रायंगल ACD में 1030 डिग्री को सिंप्लीफाई किया गया तो AC क्या आ गया 10√3, यानी कि यहाँ से यहाँ AC आ गया है 10√3 मीटर एंड BC आया है 10/√3, और हमें फाइंड क्या करना था AB। तो AB डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, AC माइनस BC, यानी क्या करना होगा कि AC जो दे रखा है 10√3, इसमें से हमें 10/√3 को माइनस करना होगा, 10/√3 को माइनस करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10√3 इंटू √3 माइनस 10, यानी कि क्या आ जाएगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 10/√3। ठीक है, यानी कि 30 माइनस 10/√3, यानी कि जो ये आएगा 20/√3। ठीक है, 20/√3। तो अब यहाँ पे हमारा जो AB डिस्टेंस था, ये क्या आ गया है, तो 20/√3 मीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, आंसर पूछा गया है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया था तो AB क्या आया था, AB आ रखा था, इसको अपन नोट कर लेंगे अलग से कि AB आया था 20/√3, और हमें से पूछा गया है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्लाइस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू में √3 की वैल्यू क्या है 1.732, एंड √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि आ जाएगा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 34.32/3। ठीक है, जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, तो 11.55 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ऐसे हम लोग जो हमसे क्वेश्चन पूछे आते हैं उसको हम लोग ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, देन जो दो ट्रायंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर ये समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कर सकते हैं, दोबारा इसको आपको बताया जाएगा। जो एक क्वेश्चन था आपसे बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछा गया था, जो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2009 में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सेम फार्मूले पे। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग भी सॉल्व करें, तो इसी पे सेम एक और एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि आखिर उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देन 2 क्वेश्चन देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर QR 50 मीटर हाई 60 डिग्री। ठीक है, एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम ए पॉइंट Q इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू 2 डेसिमल, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ में दे रखा है कि इस क्वेश्चन में फिगर बनाया गया क्वेश्चन में कि 2 टावर, एक टावर QR है, एक टावर PT है।
यहाँ 2 टावर हमें दिए गए हैं, टावर PT एंड टावर QR, ठीक है, टावर PT एंड टावर QR। तो पॉइंट P से पॉइंट R का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दिया गया है 60 डिग्री, एंड Q से T का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री का। कितने का दिया गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन में हमें 2 टावर दिए गए हैं, टावर PT एंड टावर QR। पॉइंट P से R का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री, एंड Q से T का दिया गया है 30 डिग्री, एंड QR का हाइट दे रखा है 50 मीटर। QR का हाइट दिया है 50 मीटर, हमसे पूछा गया है PT का हाइट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल PQR। पहले PQR क्यों लिया गया है, क्योंकि PQ में हमें हाइट पता है, और अगर हम 10 लगाते हैं तो 10 को यूज करके हम बेस PQ फाइंड कर सकते हैं। बेस PQ हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो RQ बाई PQ। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो 10 60 मतलब हुआ √3, और RQ हमें पता है कितना है, दे रखा है 50, RQ में दे रखा है 50 मीटर। RQ कितना दिया है, तो 50 मीटर, एंड PQ फाइंड करना है। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/√3, यानी PQ का डिस्टेंस आ गया 50/√3। देन हम लोग सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल। अब ये जो बेस है कितना आ गया है, तो बेस आ गया है 50/√3। हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQT या फिर TPQ, इन ट्रायंगल TPQ। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री, हमें एंगल क्या दे रखा है 10 30 डिग्री, और 10 का फार्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि PT/PQ, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3, और PT हमें फाइंड करना है, और PQ दे रखा है 50/√3, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है कि PQ क्या है, तो 50/√3। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/√3, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का इसमें और √3 का PT में, और √3 इंटू PT, ठीक है। जब PT का साइड चेंज किया जाएगा, सॉरी √3 का, तो PT इज इक्वल टू आ जाएगा 50/√3 इंटू में √3, यानी कि PT इज इक्वल टू आ जाएगा 50/3, और जब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 16.666 मीटर, यानी कि जो होता है नियरेस्ट में 17 मीटर। को लाइक कर दें। देन आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पर डिपेंड है, ठीक है। तो अभी जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये थे एंगल ऑफ एलिवेशन पर डिपेंड। अब आगे जो एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस पे होंगे, तो ये होंगे आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप सभी को बताया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कि जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं उस केस में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स A and B as absorbed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. If the 2 ships are on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships, give your answer correct to nearest whole number। ठीक है, यानी क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें सबसे पहले एक लाइट हाउस दिया है जिसका हाइट कितना है, तो 60 मीटर है। अब लाइट हाउस के अपोजिट साइड में, यानी कि एक शिप इस साइड में दूसरा शिप इस साइड में, मान लीजिए शिप ये A है और ये शिप B है। शिप B से लाइट हाउस को देखा जा रहा है, लाइट हाउस से जब शिप B को हम देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री का, एंड लाइट हाउस से जब हम शिप A को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है आप लोगों का 45 डिग्री, और यहाँ पे जब लाइट हाउस CD से, जब लाइट हाउस C से पॉइंट C से हम देखते हैं B को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 45 डिग्री का, एंड C से जब देखते हैं पॉइंट A को तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 60 डिग्री का। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो लास्ट में क्या बन जाता है, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये 60 तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस की अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपस में
इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाए, जो यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है सेम उसको हमें इस साइड में बना लेना है, और जो यहाँ बन रहा है एंगल उसको हमें यहाँ ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो फिगर हमारा बन गया है। यहाँ पे हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या दिया गया है 60 मीटर। हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे पहला जो ट्रायंगल है हम पहले सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD चाहे BDC, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BC, इन ट्रायंगल BDC। यहाँ पे पहले हम लगाएंगे 1045। तो 1045 का मतलब हुआ CD अपॉन में BD, और 1045 की वैल्यू क्या होती है तो 1, और CD हमें पता नहीं CD कितना दे रखा है, CD दिया है 60 मीटर और BD हमें फाइंड करना है, यानी कि BD इज इक्वल टू आ गया 60 मीटर, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेम CD अपॉन बेस AD, और CD क्या दे रखा है तो √3, और 1060 क्या होता है तो 1060 की वैल्यू होती है √3, CD दे रखा है हमें 60 और अपॉन में AD, देन AD इज इक्वल टू आ जाएगा तो 60/√3। और हम लोग क्या करें तो इसको हम रैशनलाइज कर दें तो √3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 इंटू में √3 इंटू में √3 क्या हो जाएगा तो 3, और 3 से कितने बार में कट जाएगा तो 20 टाइम्स में, यानी AD इज इक्वल टू आ गया तो 20 इंटू √3। AD क्या आ गया 20/√3, यानी क्या हो जाएगा 20 इंटू में 1.732 जो कि होगा 34.64, ठीक है, 34.64 मीटर। यानी कि जो आपका BC डिस्टेंस था ये BD ये कितना आया था 60 मीटर, एंड AD डिस्टेंस आ गया 34.64 मीटर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो कंप्लीट AB का डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, कंप्लीट AB का डिस्टेंस होगा BD प्लस AD, यानी कि 60 प्लस 34.64 जो कि हो जाएगा 94.64 मीटर। इसको जब नियरेस्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 95 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जो आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको दिया जाता है मिक्स कॉन्सेप्ट पे। मिक्स कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कंबाइन रहते हैं, उनका हमें डायग्राम ड्रा करना होता है और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आप सभी को मैं एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से वीडियो को हम नहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें दिया गया है कि वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. To find the height of the tower if the height of the pole is 20 मीटर। क्या हमें दिया गया कि एक पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दो चीज़ें एक ही फिगर में है, क्योंकि यहाँ पे पोल बनाया गया है, दूसरा क्या है तो वर्टिकल टावर है। फिर बताया जा रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, जिसका नाम हम लेते हैं A, B, C एंड D। फिर देन बोला गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये पोल के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है तो 60 डिग्री का, और पोल के टॉप से टावर के फुट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है 30 डिग्री का, जो कि बाद में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि दे रखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। पोल का हाइट दे रखा है 20 मीटर, और हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं पॉइंट E है। तो यहाँ में दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है AED। जब इसका हाइट AB का हाइट अगर 20 मीटर है तो EC भी क्या हो जाएगा तो AB 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेम लेवल पे है, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा EC 20 मीटर। हमें फाइंड करना है CD का हाइट, तो हमें बस क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम DE को निकाल लें जिसको H लेट कर लेते हैं तो हाइट ऑफ CD आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ क्या है कि 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB अपॉन BC। तो 1030 का मतलब क्या हुआ तो 1/√3, और AB हमें पता है कि 20 मीटर दिया गया है और BC हमें फाइंड करना है, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। BC क्या आ गया तो BC हो गया 20√3
मीटर। अब जितना BC का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ए क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है सेम प्लेन पे, ठीक है। तो जितना BC होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 20√3। तो इन ट्रायंगल AED अगर हम 1060 डिग्री कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा फार्मूला, तो D हाइट अपॉन बेस AE। 1060 डिग्री आ गया D अपॉन AE, और 1060 की वैल्यू क्या होती है तो √3, और D हमें फाइंड करना है और AE दे रखा है 20√3। तो जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D इज इक्वल हो जाएगा 20√3 इंटू √3, यानी कि D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 60 मीटर। क्या हो जाएगा 60 मीटर। हमसे पूछा गया हाइट ऑफ CD, हाइट ऑफ CD, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो कि हो जाएगा D प्लस CE, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो D कितना है तो 60 प्लस C कितना था, तो C था आपका 20, C कितना था तो C 20, C कितना है तो 20 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2008 में पूछा गया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2008 में। तो आशा करते हैं कि आपको चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन था एंगल ऑफ एलिवेशन पे, दूसरा था एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, एंड तीसरा दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। तो ये वीडियो को सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसको कमेंट करें ताकि उस पर मैं अगला वीडियो प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।